हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जियान को जिलानो की लोकेशन के बारे में पता चल चुका था, लेकिन जियान फाइट फायर प्रोड्यूस करने की टेक्निक को सीख रहा था। वहीं अब हमें जियालिनो के साथ उसके आदमियों को दिखाते हैं जो मेडिसिन लेकर वापस अपने शहर आ रहे थे। और अब जहां जियान प्रैक्टिस कर रहा था, उसको अपनी प्रैक्टिस के दौरान जियालिनो की वहाँ होने का पता लगता है। तभी इस पर उसका मास्टर उन्हें रोकने के लिए कहता है और अब जियान तुरंत वहाँ जाकर सबसे पहले एक एक कर उसके आदमियों को मारता है। उसके बाद जियालिनो के साथ फाइट शुरू करता है। जियान व्हाइट फ्लेम टेक्निक का यूज करते हुए उसे खाई से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वह तुरंत वहीं पर ही मर जाता है। और अब जियान उसके सारे इंग्रेडिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर उसके रथ को वापस भेज देता है। अब वहीं वह सारे रथ जायरी क्लैन के अंदर जाते हैं। तब सारथी उसको बताता है कि एक आदमी जिसने अपना मुंह छुपाया हुआ था, उसने जियालिनो को मारकर और सारे इंग्रेडिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब जियाली भी पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि वह हर स्टेप पर ही हारता जा रहा था। और जब सारथी यह बताता है कि उसने व्हाइट फ्लेम का यूज किया, तब जियालिया समझ जाता है कि ये किसी और ने नहीं, ये जियान ने किया है, क्योंकि जब जियान ने जियालिया को घायल किया था तब भी व्हाइट फ्लेम ही निकाली थी। और अब जो जियाली भी ने जो इंग्रेडिएंट्स खरीदे थे वो बहुत ज्यादा महंगे थे और वह अब सारे डिस्ट्रॉय हो चुके थे, इसलिए जियाली भी अब पूरी तरीके से कंगाल हो चुका था और अब उस पर बहुत ज्यादा कर्जा आ चुका था। अब वह मार्केट से सारे पैसे उठा लेता है और अपनी सारी जमीन भी बेचने को कहता है और इस तरीके से उसका साम्राज्य पूरी तरीके से टूटने लगता है। वहीं जियान अपने घर वापस लौट आता है और वहीं उसके पापा जियाली बी के कंगाल होने पर काफी खुश होते हैं। तभी जियाओयन कहता है कि मुझे शहर से बाहर जाना होगा। उसे जो टीचर मिला है यानी कि मास्टर, अब उसको ट्रेनिंग शहर के बाहर कराएंगे और अब उसके पिता उसको आज्ञा दे देते हैं, क्योंकि जी क्लैन का फ्यूचर अब जियान पर ही टिका था और वो अपनी बेटे की प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं रखना चाहते थे। तभी वहाँ पर जी जनर जियान के पास आती है और उसे जियान अकेडमी के बारे में बताती है। जियान अकेडमी उनके कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी अकेडमी थी, जिसमें वॉरियर्स नई स्किल को सीखा करते थे। अब वहीं रात को जियान मास्टर की मदद से मेडिसिन बनाने की प्रैक्टिस करता है, जहाँ उसकी कैपेबिलिटी को देखकर मास्टर समझ जाते हैं कि जियान एक अच्छा रिसेप्टेलियर भी बन सकता है। और अब अगले दिन जियान और वहाँ के सारे बच्चे जियान अकेडमी के अंदर जाते हैं और सब उसमें एडमिशन लेने की बात करते हैं। लेकिन उस अकेडमी पे एडमिशन लेने के लिए उन्हें एक क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखकर अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन देना था। जिसकी स्ट्रेंथ हाई होती थी, उसके टच करने से वह क्रिस्टल ग्लो करने लगता था। और जब स्टूडेंट जब क्रिस्टल को टच करते हैं तो हर बार क्रिस्टल ग्लो करता है, लेकिन जब जियान उस क्रिस्टल को टच करता है तो फिर वह क्रिस्टल ग्लो नहीं करता। अब वहाँ उसका इस बात पर मजाक उड़ने लगता है। तभी वह क्रिस्टल इतनी जोर से ग्लो करता है कि सभी लोगों को वहाँ पर अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। अब ये सब देखकर वहाँ पे खड़े लोग बहुत ज्यादा रिग्रेट महसूस करते हैं और अब अंदर जाकर उन सबको कैटेगरी वाइज बांटा जाता है। जिनका लेवल 10th के 3rd स्टार से ज्यादा था, उनको एस कैटेगरी में रखना था, इसलिए सबसे उनका एक एक कर लेवल पूछा जाता है। रीजनर के पास 10th लेवल की 6 स्टार पावर थी, यानी कि वह वहाँ की सबसे ज्यादा शक्तिशाली वॉरियर थी। सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। इस पर वह कहती है कि ये सब उसने 16 साल की प्रैक्टिस पर हासिल किया है, जिस पर वह कहती है कि मेरे भाई ने 10th लेवल का 6 स्टार 6 महीने में हासिल किया है। अब सभी लोग ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और अब जियान भी काफी प्राउड महसूस करने लगता है। अब वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जियान प्रोफेसर से कहता है कि उसे 1 साल की छुट्टी चाहिए। सब लोग बहुत शॉक होते हैं और कहते हैं कि अभी तो एडमिशन हुआ और अभी से ही छुट्टी चाहिए। पहले तो प्रोफेसर उसको छुट्टी देने से मना करने वाले होते हैं, लेकिन तब वह कहते हैं कि मैं तुम्हारी कैपेबिलिटी और एबिलिटीज को फाइट के दौरान देखूंगा और अगर मुझे ये कैपेबिलिटी पसंद आई तो फिर तुम छुट्टी ले सकते हो। और अब जियान मान जाता है और अब प्रोफेसर और जियान की फाइट शुरू होती है। अब इस फाइट को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग दिखाया गया है और अब जियान अपनी सारी कैपेबिलिटीज का काफी अच्छे से प्रदर्शन दिखाता है। हालांकि वह प्रोफेसर को हरा नहीं पाता, लेकिन प्रोफेसर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और फिर फाइट खत्म होने के बाद वह उसको छुट्टी पे जाने की इजाजत दे देते हैं। तभी वह सारे बच्चों से कहती है हम अगले हफ्ते नया नैन अकेडमी के पीस पे जाकर फाइट करेंगे। यह नैन अकेडमी शहर के बाहर मौजूद थी। जियान अपना दिमाग चलाता है और वह प्रोफेसर को अपना स्कूल अपने शहर में ही कंटिन्यू करने के लिए कहता है और वह कहता है कि आप इस शहर में जी क्लैन के पास अपना स्कूल खोलो। और प्रोफेसर जियान और जी जनर को देखकर काफी इम्प्रेस थी और वो अब इनके फैमिली से भी मिलना चाहती थी और वह इसलिए मान जाती है। और अब वह जियाओ क्लैन के पास जाती है और वहाँ पर जाके जियानन अकेडमी को शुरू करने की कहती है। जियानन अकेडमी नायन ऑर्गेनाइजेशन से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली थी और अब जियान भी जियाओ क्लैन के अंदर इस अकेडमी को खुला हुआ देखकर काफी खुश होता है और वह इस पर अपने बेटे की तारीफ करता है। तभी जियान एक अजनबी आदमी को महसूस करता है जो उस भीड़ में था और तभी जी जनर जियान के पास आकर नॉर्मल बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी जी जनर को देखकर इरिटेटिंग मूड में आता है और कहता है कि
कि मुझे अपने बेटे से बात करनी है और तुम यहाँ से चली जाओ। जियान को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके पापा ने ऐसा क्यों किया। तभी जी जनर के जाने के बाद जियान उसको एक बात बताते हैं। अब ये बात क्या थी हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तभी हमें जियाली हाउस के अंदर जियाली बी को दिखाते हैं, जिसने लियू जे के मास्टर को बुलाया था और अब वह उसे अपनी स्टूडेंट की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसे उकसाने लगता है। लेकिन मास्टर जियाली बी से साफ मना कर देता है, क्योंकि जो अजनबी शख्स जियान को उस भीड़ में दिखा था वो मास्टर ही था। अब मास्टर ने ये पहचान लिया था कि जियानन अकेडमी जियाओ क्लैन के अंदर खुल रही है और जी क्लैन इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसे वह नहीं जीत पाएगा। इसलिए मास्टर अपने स्टूडेंट का बदला बुलाकर जियाली बी को अकेला छोड़कर चला जाता है और अब जियाली बी को काफी गुस्सा आता है और उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। इसलिए वह जियान को जान से खत्म करने का डिसाइड करता है। और वहीं जियान अपने पापा की बताई हुई बात से काफी ज्यादा लो महसूस कर रहा था। तभी उसके मास्टर उसे मोटिवेट करते हैं, जहाँ वो फिर से खड़ा होकर बाहर घूमने निकल जाता है। वहाँ उसे आफिद दिखती है जो उससे बात करने लगती है और वहीं वो दोनों नॉर्मल वे में बात ही कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है। वो जियान को एक लेटर देता है। उस लेटर के अंदर जियान का एक मैसेज और ज्वेलरी थी। मूली ने जियान को किडनैप कर लिया है और वो जियान से हेल्प मांग रही थी और अब जियान अपने दोस्त को बचाने सीधा उसके विलेज की तरफ भागता है। वहीं जी जनर उसके पास खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। असल में जी जूनियर उसकी असली बहन नहीं थी और उनके बीच में क्या रिश्ता है वो अभी तक क्लियर नहीं है। वहीं जियान विलेज की तरफ भाग रहा था, लेकिन रास्ते में उसे ब्रिज की तरफ जियाली भी मिल जाता है। जियाली भी बैंकक्रप्ट हो चुका था और वह इसका इंतजाम जियान पर लगाता है और उसको जान से मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। जियान हालांकि शक्तिशाली था, लेकिन वो जियाली बी जैसे आदमी को हरा नहीं सकता था। अब उन दोनों के बीच में फाइट होती है। वहीं एन बी जियान मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जी जूनियर आकर जियाली बी को मार डालती है और जियान को बचा लेती है। लेकिन तभी वहाँ का ब्रिज टूटने लगता है और वह दोनों नीचे गिरने लगते हैं। अब वो दोनों नीचे गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी जियान अपने पर्पल विंग्स को खोलता है और अब वह दोनों बच जाते हैं। जी जनर इस टेक्निक पर उसकी तारीफ करती है, जिस पर जियान एक ही बार में जियाली बी को मारने की तारीफ करता है। अब वह दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी जियान थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पापा की कही हुई बात याद आ जाती है, जिस पर उसके पापा ने कहा था कि जब तुम चाहते थे तो फिर जी जनर के पापा उसको यहाँ पर छोड़ गए थे। जी जैन को पता लगता है कि जियान जी जनर को पसंद करता है। जी जनर के रियल डैड जब यहाँ छोड़कर गए थे, कहीं डार्क सीक्रेट्स थे और जी जनर एक ऐसी लड़की है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जी जनर बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तब भी उसे अपने बेटे के लिए जियान के लिए काफी डर लगा रहता है। वहीं उठते हुए जियान जी जनर को ये बताने की कोशिश करता है कि उसके डैड ने ये सब कहा था, लेकिन तभी जी जनर उसको चुप कराते हुए ये कहती है कि हाँ, मेरे पास कई सीक्रेट्स हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और वह कहती है कि तुम मेरे साथ इतने समय से रह रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कैसी लड़की हूँ। जियान जी जनर को हमेशा से अच्छा मानता था, इसलिए उसे जी जनर पर यकीन था। अब वहीं दूसरी तरफ हमें नायान को दिखाते हैं, जो पर्वत के ऊपर बैठकर मेडिटेट कर रही थी। उसके पास एक पक्षी लेटर लेकर आता है और उस लेटर के पढ़ने के बाद वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे पता लग जाता है कि जियान की प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर उस मैच में हारना नहीं चाहती थी। इसलिए वह अपने आदमी से रिसेप्टेरियर से एक अच्छी पिल लाने को कहती है, ताकि उसके लेवल जल्दी जल्दी बढ़ सके और वो भी तैयारी कर सके आने वाले मुकाबले की। अब वहीं दूसरी तरफ मूली ने जियान को किडनैप कर रखा था और उसी का प्लान था जियान को यहाँ बुलाने का। असल में थर्ड बॉक्स की चाबी जियान के पास ही रह गई थी और मूली को वो चाबी चाहिए थी, इसलिए उसने ये सारा ट्रैप रचा था। अब वहीं जियान जी जनर को लैंड करवा कर जियान के पास जाने लगता है। तभी जी जनर जियान से पूछती है कि वो लड़की तुम्हारी फ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड, जिस पर जियान उसको अपनी फ्रेंड बताता है और वहाँ से वह चला जाता है। और इस सीन के साथ ही फर्स्ट सीजन का एंड हो जाता है।